हेलो गाइज। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, एक साइकोलॉजिकल टॉपिक पे बात करेंगे। देखो क्या होता है कि जैसे प्राइज एक्शन हो गया या जो भी मेथड पे आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आप देखना जिसका जो भी मेथड है, क्योंकि कोई ईएमए पे ट्रेडिंग करता है, कोई प्राइज एक्शन पे करता है, दुनिया भर के इंडिकेटर कोई आरएसआई पे करता है। जिसका जो भी मेथड है हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो तुमने अडॉप्ट किया, मान लीजिए कोई आपने मेथड अडॉप्ट किया कि मैं आरएसआई पे ऐसे ट्रेड करूँगा, या मैं कोई इंडिकेटर नहीं लगाऊंगा, मैं ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करूंगा, या आपने अडॉप्ट किया कि मैं जो है सो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करूंगा, या लेवल्स मार्क कर दूंगा, लेवल्स पे हमें मार्केट मिलेगा तो वहाँ से शॉर्ट करूंगा या बाई करूंगा। आपने ये डिसाइड कर लिया है, लेकिन ये आपने डिसाइड दिमाग में किया है। देखना आप ज़रा ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होगा, इसको अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना। आपने डिसाइड तो कर लिया कि मेरे को यहाँ पे ट्रेड लेना है, मेरे को यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, ये सारा चीज़ हो गया। उसके बाद जब आप ट्रेड ले लेते हो, जैसे मान लो कि मैंने जो है यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ पे या यहाँ पे मैंने बोला कि मैं ट्रेड लूँगा, क्योंकि यहाँ पे ये मार्केट सपोर्ट ले रहा था, अगेन उसी जगह पे आया तो मैं ट्रेड लूँगा। आपने डिसाइड कर लिया, आपने ट्रेड ले लिया। उसके बाद क्या आप इस पे एंजॉय करते हो? नहीं, आप क्या करते हो, सीधे पीएनएल पे चले जाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस पे। क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है। आपने इस जर्नी को एंजॉय नहीं किया, मतलब आप इसके नहीं हुए। आप कहाँ चले गए, शिफ्ट हो गए यहाँ से। तो क्या होगा कि आप प्रॉफिट लॉस देख करके, जैसे मान लो यहाँ लॉस हो रहा फिर प्रॉफिट हो रहा, लेकिन आप इसको एंजॉय नहीं करोगे, पहला चीज़। दूसरा चीज़, इसको जियोगे नहीं, आप दूसरे चीज़ को जीना शुरू कर दिए। आपने डिसाइड तो किया था कि मैं इसको जीऊँगा, मेरा ऐसा होगा, लेकिन वो होगा नहीं, तो रिजल्ट भी ओरिएंटेड वैसा नहीं होगा, डिस्टोर्ट रिजल्ट, मतलब कम पे ही आप आउट हो जाओगे। जैसे यहाँ पे ये गिरना शुरू करेगा, आप आउट हो जाओगे। जैसे अब मान लो कि अपन यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ पे मान लो कि आपने डिसाइड किया कि ट्रेड लेना है, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम यहाँ से सपोर्ट बना रहा था, ये ट्रेंड लाइन था। तो जब ट्रेड ले लिए यहाँ पे, तो तुम यहाँ पे या यहाँ पे निकलने के पहले सोचे नहीं, आपने देखा कि हमारा प्रॉफिट घट रहा, तो आप निकल रहे हो, तो समझो कि आप ट्रेडिंग एंजॉय नहीं कर रहे हो, या ट्रेडिंग करने का कोई मतलब ही नहीं है। इसका ये मतलब हो जाएगा कि आप जो है सो जो डिसाइड किए कि हम शादी करेंगे फलना से, और शादी कर लिए फलना से, तो आपको ये डिसाइड जो कर रहे हो कि मुझे ट्रेडिंग में यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है, उसको भूल जाओ। क्योंकि तूने प्रॉफिट और लॉस को डिसाइड नहीं किया था ट्रेड करने के लिए, तूने तो लेवल को, ट्रेंड लाइन को, आरएसआई को डिसाइड किया था कि मैं ट्रेड करूँगा। तो जब भाई आपने इसको डिसाइड किया कि मैं ट्रेड करूँगा, तो फिर वहाँ से पलटे क्यों, ये पलटू राम बने क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे बात आती है आपकी साइकोलॉजी, आपकी माइंडसेट। आपके दिमाग में कहीं न कहीं ये ज़रूर चल रहा है उस टाइम पे कि मुझको इससे प्रॉफ़िट होगा, और तुमने वहाँ से एक सपना बुन के रखा है कि मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा। अब समझना, ये नेक्स्ट लेवल की बात, तीसरे स्टेज पे अपन चले गए। पहले स्टेज पे आपने डिसाइड किया कि मैं ट्रेडिंग करके पैसा कमाऊँगा। तो मैं आपने ट्रेडिंग करके पैसा कमाऊँगा वाले वहीं से बंद कर दो उसको, कि मैं ट्रेडिंग करूँगा, मैं ट्रेडिंग को जीऊँगा, मैं पैसा कमाऊँगा नहीं। क्योंकि जब इस जड़ को काट दोगे ना आप कि मैं ट्रेडिंग करूँगा, भले प्रॉफ़िट हो या लॉस हो उससे मतलब नहीं है, मतलब प्रॉफ़िट और लॉस को आपने हटा दिया। तो सिर्फ ट्रेडिंग करना शुरू कर दोगे ना, तो बहुत बड़ा कैपिटल जनरेट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आपने सोचा मैं ट्रेडिंग करूँगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में पैसा कमाऊँगा, उसके बाद फिर होता है एक बड़ा-सा संसार के जाल आपके दिमाग में बुन लेते हो। मैं गाड़ी खरीदूँगा, मैं घर खरीदूँगा, समाज में मेरे से बड़ा कोई धनी नहीं होगा, मैं बहुत बड़ा अंबानी बन जाऊँगा। ये तो सोचो, आपने बेसमेंट बनाया है ट्रेडिंग का, उस पे 10 मंजिला इमारत खड़ी कर लिए भाई, और बेसमेंट ही नहीं है, तो इमारत भर-भरा के गिरेगी कि नहीं गिरेगी? वही चीज़ है, उसको पकड़ो कि आप जो चीज़ सोच रहे हो ना, ये क्या होता है ना, आप सपने में जीना शुरू कर देते हो, रियलिटी खत्म हो जाती है। जैसे भूत और भविष्य का जो मन जो होता है या सपना जो होता है, भूत होता है, भविष्य होता है, और डर जो लगता है वो भूत है। तो आपने क्या किया कि भविष्य का जोड़ गाँठ बाँध लिया है, और जो काम करना चाहिए वही छोड़ दिए। तो वो चीज़ सफल नहीं होगा ना, और यही मन करता है हमारा, यही हमारा दिमाग करवाता है मुझसे। तो ये साइकोलॉजिकल मिस्टेक जो है ना, इसको छोड़ दो। सिंपल ट्रेडिंग को जियो, जो कर रहे हो उसमें इतना मज़े लो कि वो तुम्हारा हो जाए। उसके बाद से आपके लॉस होने ही बंद हो जाएँगे।
या होगा तो बहुत कम होगा, क्योंकि हमने डिसाइड किया यहाँ से माल काटना है तो काटना है, यहाँ पे एंट्री करना है करना है, वहाँ से ऊपर जाएगा तो ठीक है, नीचे नीचे जाएगा तो अपन आउट हो जाएगा। तो फिर आप ट्रेडिंग में जीना शुरू कर दोगे, आप एक बड़ा कैपिटल खड़ा कर लोगे। जिस दिन आपने ऐसा कर लिया कि मुझे ट्रेडिंग को जीना है, जैसे गाभासर क्या बोलते हैं आपको याद होगा कि ट्रेड जो होता है कि जो दिमाग में चल रहा है, मतलब ट्रेड व्हाट यू थिंक, ट्रेड नहीं करना व्हाट यू सी, मतलब कि तुम जो देख रहे हो वही ट्रेड कर रहे हो तो सही है। व्हाट यू थिंक करके जो ट्रेड कर रहे हो वो गलत है। तो मतलब जो भविष्य में होने वाला है कि नहीं होना, उससे हमें क्या लेना देना भाई। हम जो कर रहे हैं ना उस पे फोकस कर दोगे ना, अभी पे, इसी वक्त पे, ये प्रेजेंट पे। क्योंकि देखो भूत और भविष्य का जो मन है, तो भूत और भविष्य का जो जो मन है वो प्रेजेंट में नहीं है, वो भूत और भविष्य में ही तो एग्जिस्ट करेगा। तुम ट्रेडिंग प्रेजेंट में कर रहे हो। तो पीएनएल देखना बंद करो, सपनों को काटो, जितनी सारी चीज़ें सबको हटा दो। बस तुम फोकस करो अपने ट्रेड पे, जो चल रहा अभी चल रहा। अभी प्राइस एक्शन में मुझे बाई बोल रहा तो बाई करूँगा, सेल बोल रहा सेल करूँगा, ऐसा इतना रहेगा हमारा। इसके ऊपर जाएगा तो ठीक है, नहीं जाएगा तो जय श्री राम, खत्म बात। तब तुम जा कर के एक रियल ट्रेडिंग में घुसोगे और एक बढ़िया पैसा कमाओगे। लेकिन जब पहले ही आप ये सोच के बैठ जाओगे कि आज मैं इतना पैसा कमाने के लिए आया हूँ, भाई बहुत मुश्किल है। मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि आप ट्रेडिंग से पैसा बना लोगे। मैंने भी यही गलती किया है जीवन में। उसके बाद मैंने ट्रेडिंग छोड़ा। अब फिर समझा कि अरे यार ये क्या चल रहा था। मैंने यूपीएससी की तैयारी में मैंने कभी तैयारी 5 साल किया, मेरा नहीं हुआ। 1-2 बार मेंस भी लिखा। लेकिन मैंने सोचा बाद में कि आखिर में मिस्टेक क्या हुई? तो मिस्टेक यही हुई कि मैं सपनों में जीने लगा कि मैं आईएएस बनूँगा तो मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, ये करूँगा, और इसी में 5 साल जीते हुए निकाल दिया। मैं सपने में जी रहा था, मैं रियलिटी में था ही नहीं। तो नहीं होना था। कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जब उसके बारे में सोच कर के उसी में जीना शुरू कर दोगे ना, तो तुम प्रेज़ेंट से हट गए, तुम फ्यूचर में जीना शुरू कर दिए हो। तुम हो यहाँ पे, जी फ्यूचर में रहे हो, जी आज से 5 साल के बाद की कल्पना कर रहे हो। लेकिन अभी जो है वो तो गड़बड़ चल रहा है ना, तो 5 साल बाद भी उससे ज़्यादा भयावह स्थिति खराब हो जाएगी। तो जो व्यक्ति उसी टाइम में, उसी क्षण में रह के जी लेता है ना, वो सबसे धनी व्यक्ति है। और ट्रेडिंग का ये रूल है, जो कि मैं बुद्ध के रूल को मैं मानता हूँ कि आप जो है सो इसी पल में जियो, फॉलो द मिडल पाथ जो वो बोले हैं, उसको मैं बहुत बार एक्सप्लेन किया हूँ। जाके हमारा पिछला वीडियो देखोगे ना, बहुत बार एक्सप्लेन किया हूँ। आप इस चीज़ को पकड़ लोगे ना, तो आप जीवन जीना सीख जाओगे। ट्रेडिंग में नहीं तो गया तेल लेना, आप जीवन जीना सीख जाओगे, आपका जीवन सफल हो जाएगा। और आप जो भी काम करोगे वहाँ पे जहाँ हाथ डालोगे वही सोना हो जाएगा। कोई भी काम करो, ट्रेडिंग भी छोड़ दो, पैसा कमाना शुरू करो। बस भविष्य में जीना छोड़ देना, भूत में जीना छोड़ देना, इसी वक्त जीना शुरू कर देना। और ये बुद्ध का स्टेटमेंट था, फॉलो द मिडल पाथ। उसका मीनिंग क्या था उसको मैं कई वीडियो में बताया हूँ, जाके आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना। नहीं पसंद आता है तो जय श्री राम।